अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दारुल अमान पर जो प्रजा दरबार चलता है, मुख्तलिफ़ रियासतों से लोग आते हैं। मेरे साथ यहाँ पर जो मेरी एक बहन बैठे हुए हैं, ये है कंसा फ़ातिमा। आप लोग ये नाम सुने होंगे मेरे द्वारा, इससे पहले भी 2 मरतबा हम इसके बारे में वीडियो बनाए थे। एक्चुअली कंसा फ़ातिमा जो है मौला अली में रहने वाले, ये उनकी लड़की है तहुरा मसूद। तो तहुरा मसूद जो है लास्ट हमारे से जुड़े हुए है। तहुरा मसूद जो है एक्चुअली ये लोग बहुत लो इनकम फैमिली से, यानी बहुत फाइनेंशियल कंडीशन इनका, लेकिन कंसा फ़ातिमा जो है अपने दोनों लड़कियों को और लड़के को बेहतरीन पढ़ाई दिए। तहुरा मसूद जो है टिमरिस के स्टूडेंट है। टिमरिस जूनियर कॉलेज में सेकेंड ईयर में ये जो है अपनी पढ़ाई किए। फ़र्स्ट टाइम ये एमसेट दिए थे, क्वालिफाई नहीं हुए। सेकेंड टाइम जो है वहीं टिमरिस में हॉस्टल में रहते हुए सेकेंड ईयर में लॉन्ग टर्म कोचिंग किए। तो तहुरा मसूद के साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि जब सेकेंड टाइम ये नीट का एग्ज़ाम दिए थे, यानी लास्ट ईयर, तो ये जो है सेलेक्ट हो गए थे, लेकिन इनके पास जो है काउंसलिंग की फ़ीस नहीं थी। काउंसलिंग की डेट ख़त्म होने के बाद में मेरे पास आए थे। काउंसलिंग की फ़ीस मामूली सी, कुछ 3 जो काउंसलिंग होते, एक ऑल इंडिया, एक तेलंगाना और एक आंध्रा है, 3 काउंसलिंग की फ़ीस 18-20 हज़ार रुपये रहती। तो डेट के बाद में आए थे, हम इनकी मदद नहीं कर सके। फिर से 1 साल वेस्ट हुआ तहुरा मसूद का, तो बहुत मायूस हो गए। तो हम उस वक़्त जो है शफ़ीउल्लाह जो सेक्रेटरी टिमरिस है उनसे बात किए, तो इसको एक स्पेशल केस देते हुए इनको फिर से लॉन्ग टर्म कोचिंग दिए। तो टिमरिस जो सोसाइटी है उसको एक लड़की को नीट की कोचिंग दिए। तो इनको जो है शाहीन एकेडमी के तहत यहाँ पर ओल्ड मलकपेट में रख के हॉस्टल में रखते हुए इनको कोचिंग दिए। तो जो भी टिमरिस का स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को अगर कोचिंग दिए तो उनको 1,10,000 रुपये ख़र्चा आता। तो हमारे बोलने पर शफ़ीउल्लाह साहब जो है इनको कोचिंग दिए और अल्लाह के फ़ज़ल से ये इस टाइम भी क्वालिफ़ाई हो गए। तो जब आए थे मेरे पास, हम अपील डाले, एक साहिब खैर इनकी मदद किए। मदद करने के बाद में अल्लाह के फ़ज़ल से ये हुआ कि इन्हों ये सोच रहे थे कि इनको कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, यानी कैटेगरी बी में इनको एडमिशन में मिलेगा बोलकर, जिसकी फ़ीस 75,000 रही थी। लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल से इनको ये हुआ कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वनपर्ती में इनका एडमिशन हो गया। तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलना बहुत बड़ी बात है, लेकिन इनके पास उतनी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है कि वो फ़ीस भी बन सके। तो वक्तिया जो है इमीडिएट एडमिशन हुआ। एडमिशन होने के बाद में अब लड़की हैदराबाद से जाना, वहाँ वनपर्ती में रहना, वहाँ पर पढ़ना, वहाँ पर या तो हॉस्टल में रहना या नहीं तो वहाँ पर एक अलग कमरा लेकर वालदा साथ में बेटी के रह के बेटी को कॉलेज को भेजना। तो इस दरमियान क्या हुआ कि इनकी वालदा जाकर वहाँ पर टिमरिस वालों से रिक्वेस्ट किए, तो इनका ऑलरेडी वहाँ एक स्कूल चल रहा था और वहाँ पर एक गर्ल्स हॉस्टल थी। वो गर्ल्स हॉस्टल में इनको वक्तिया जगह दिए थे और अल्लाह के फ़ज़ल से वो गर्ल्स हॉस्टल में जो है जहाँ पर लड़कियाँ पढ़ते हैं, वहाँ पर 3 महीने से इन वहीं थे। तो वहाँ पर रह के कॉलेज को जा रहे थे, रोज़ाना आना पढ़ना। लेकिन ये प्रॉब्लम आ रहा था कि वहाँ पर छोटे बच्चों का हॉस्टल था वो, और इनको जो है मेडिकल कल्चर नहीं मिल रहा था। यानी अगर हॉस्टल में रह के पढ़े तो वहाँ पर जो है साथ में दूसरे बच्चियाँ भी मेडिसन के हैं। अब जो है तहुरा मसूद का फर्स्ट ईयर अनखरीब ख़त्म होने वाला है, तो इनको जो है ये गवर्नमेंट जो फ़ीस है 30,000 बनना है इनको। हॉस्टल की जो फ़ीस है वो 23,000 है और मेस चार्जेस 5,000 रुपये पर मंथ, 12 महीने के 60,000 रुपये मेस चार्जेस है। तो करीब 1,25,000 1.5 लाख रुपये किताबों को मिला के ये इनको ज़रूरत है। बहुत ब्रिलियंट है। देखते देखते मैं समझता हूँ कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता, ये दूसरे ईयर में आ जाते। तो क्योंकि इनकी वालिदा बहुत मेहनत की है लड़की के पीछे।
जब लड़की यहाँ हॉस्टल में थी तो बेचारे बस से मौलाली से चंचलगुड़े तक आते थे, आयजा स्कूल के बाजू जो हॉस्टल है, और मेरे पास भी लास्ट ईयर भी आए थे। अभी भी ये फ़ीस का प्रॉब्लम बहुत चल रहा है, तो इनको एक 2-3 दिन का टाइम है बनने का। इनका गूगल पे नंबर है 7893403180। तो एक साहिब खैर जो इनसे पहले इनकी मदद किए थे, उन्होंने वादा किए थे कि मैं हर साल ये लड़की की फ़ीस दूंगा बोलकर। तो अगर ये वीडियो उन तक भी पहुंचा तो हमारी गुजारिश है कि आप इस साल उनकी मदद करिए। इंशाल्लाह ये लड़की डॉक्टर बन जाएंगी तो कौम की खिदमत करेंगी। मैं उनकी वालिदा से गुजारिश करूंगा कि आपसे अपील करें। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी बच्ची के लिए ये प्रॉब्लम हो रही। पहले आपका नाम बोलो। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खंसा फ़ातिमा है। मेरी बेटी का नाम तहुरा मसूद है। उन्होंने MBBS फर्स्ट ईयर में है। स्कूलिंग कहाँ से हुआ? स्कूलिंग तो सेंटेंस से हुआ और इंटर माइनॉरिटी से हुआ, टेम्ब्रिज से। हाँ, टेम्ब्रिज से हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। लॉन्ग टर्म शाहीन से कराए, शफ़ीउल्लाह सर, लतीफ़ुल्लाह सर, तो लोग की मदद से और अमजदुल्लाह सर के मदद से उनको फ्री टर्म लॉन्ग टर्म हुआ दोनों टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह से। और 1 साल तो एक वेस्ट हो गया इनका। और सेकेंड ईयर में जब सेकेंड ईयर आया उनका, क्यों हुआ 1 साल वो बोलिए। वो वेस्ट इसीलिए हुआ कि काउंसलिंग की 18,000 फीस नहीं बन सके थी। हाँ, उसकी 25,000 थी उसकी पूरी काउंसलिंग। 3 काउंसलिंग्स होते, ऑल इंडिया कोटा, तेलंगाना और आंध्रा का। तो उसमें हमारी फ़ीस नहीं होने की वजह से हम लोग नहीं कराए। तो फिर सेकेंड ईयर जब दूसरा साल आया, फिर मैं सर के पास आई तो अल्हम्दुलिल्लाह सर की मदद से अपील डाले थे, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनका एडमिशन तो हो गया। मगर मेस की फ़ीस और गवर्नमेंट फ़ीस और बुक्स के चार्जेस बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों से अपील है कि आपके हस्बैंड डेली वेज लेबर है? हाँ, मेरे हस्बैंड डेली वेज लेबर है। डेली रोज़ वो है, अगर गए तो काम मिला तो पैसे, नहीं तो नहीं है। तो इसीलिए ज़रा बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रॉब्लम हो रही। क्या नंबर है आपका बोलिए गूगल पे? 7893403180। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल जो मैं अक्सर जब भी वीडियो बनाता हूँ तो अपना जो ज़कात खैरात जो भी है कौम के मुस्तक़बिल के लिए इस्तेमाल करिए बोलता हूँ। तो बच्चों के फ़ीस बनिए। अल्लाह के फ़ज़ल से मैं वीडियो बनाने के बाद में कई लोग आगे बढ़ के जो है स्कूल में बच्चों के फ़ीस बन रहे हैं, कॉलेजेस में बन रहे हैं। तो इंशाल्लाह तौरा मसूद, डॉक्टर तौरा मसूद बन जाएंगी अनकरीब। ऑलरेडी एडमिशन हो गया। मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इनका फ़ीस जो है पर ईयर ये है 30,000 और हॉस्टल के चार्जेस जो है 23,000। ये 23,000 पर ईयर है। ये हॉस्टल चार्जेस जो है 23,000। मेस पर मंथ 5,000 इंटू 12 बोले तो 60,000 रुपये होते। बुक्स के थोड़े बहुत पैसे टोटल 1,25,000 से 1,50,000 रुपये के बीच में आ रहे हैं। तो जो भी साहिब खैर इनकी मदद करना चाह रहे हैं मदद करिए। एक लड़की को डॉक्टर बनाइए, कौम की खिदमत करेगी वो लड़की। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाकी।